वशिष्ठ जी को पाषाण शिला में सृष्टि के दर्शन ना होना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम ब्रह्मांड के पूर्व वर्णित ऊर्ध्व आकाश में संकल्प द्वारा कल्पित आसन पर बैठे हुए मैंने उसी आकाश में कल्पित आसन पर स्थित हुई वह नारी जब मेरे पूछने पर उपर्युक्त बातें कह चुकी तब पुनः उससे प्रश्न किया, भाले शिला के पेट में तुम जैसे देहधारियों की स्थिति कैसे हो सकती है? उसमें हिलना डुलना कैसे होता होगा? तथा तुमने वहां किस लिए घर बनाया? विद्याधरी बोली, मुनि जैसे आप लोगों का यह संसार बहुत ही विस्तृत रूप से प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार उस शिला के उदर में सृष्टि और संसार से युक्त हम लोगों का जगत भी स्थित है। वहां भी यहाँ की भांति ही देवता, असुर, गंधर्व, पृथ्वी, पर्वत, पाताल, समुद्र, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य और चंद्रमा आदि सब वस्तुएं हैं। मुनि यदि आप मेरी बात को असंभव समझते हो तो आइए उस सृष्टि को अच्छी तरह देख लीजिए, मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए, क्योंकि बड़े लोगों को आश्चर्यजनक वस्तु देखने के लिए बड़ा कौतूहल होता है। रघुनंदन तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और शून्य आकाश रूप हो शून्य रूप धारणी उस नारी के साथ शून्य आकाश में उसी तरह उड़ना आरंभ किया जैसे आंधी या बवंडर के साथ फूलों की सुगंध उड़ती है। तदनंतर दूर का रास्ता तय करने के बाद आकाश की शून्यता को लांघकर मैं उस नारी के साथ आकाशवर्ती भूत समुदाय के पास जा पहुंचा। चिरकाल के बाद आकाश में प्राणियों के संचार मार्ग को पार कर मैं लोकालोक पर्वत के शिखर के ऊपर आकाश भाग में पहुंच गया। उस शिखर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित चंद्र तुल्य उज्जवल बादल के पीठ भाग से नीचे उतरकर वे नारी मुझे उस ऊंची शिला के पास ले गई जो तपाए हुए स्वर्ण की बनी जान पड़ती थी। मैंने उस शुभ्र शिला को जब अच्छी तरह देखना आरंभ किया तब उसमें वह जगत मुझे दिखाई नहीं दिया, केवल वह स्वर्णमयी शिला ही अग्निलोक सुमेरु के उच्चतम तट की भांति दृष्टिगोचर हुई। तब मैंने उस कांतिमती नारी से पूछा, तुम्हारी वह सृष्टि भूमि कहाँ है? उस लोक के रुद्र, सूर्य, अग्नि और तारे आदि कहाँ हैं? तथा भूर्भुवा आदि सातों भिन्न भिन्न लोक कहाँ हैं? समुद्र, आकाश और दिशाएं कहाँ हैं? प्राणियों के जन्म और नाश कहाँ हो रहे हैं? बड़े बड़े मेघों की घटाएं कहाँ घिरी हुई हैं? ताराओं की तड़क भड़क से युक्त आकाश यहाँ कहाँ दिखाई देता है? कहाँ है शैल शिखरों की विशेषणियां? कहाँ है महासागरों की वो पंक्तियां? कहाँ है मंगलाकार सातों द्वीप? और कहाँ है तपाए हुए स्वर्ण के सदृश वह भूमि? कार्य और कारण की कल्पनाएं कहाँ है? भूतों और उनके भवनों का भ्रम कहाँ हो रहा है? कहाँ है विद्याधर और गंधर्व? कहाँ है मनुष्य, देवता और दानव? तथा कहाँ है ऋषि, राजा और मुनि? नित्य अनित्य की रीतियां कहाँ चलती हैं? हेमंत ऋतु की 5 पहर वाली रातें यहाँ कहाँ हो रही हैं? स्वर्ग और नरक के भ्रम कहाँ हैं? पुण्य और पाप की गणना कहाँ हो रही है? काल और काल की क्रीड़ाएं कहाँ होती हैं? देवताओं और असुरों में कहाँ वैर देखे जाते हैं? तथा द्वेष और स्नेह की रीतियां कहाँ उपलब्ध होती हैं? मेरे इस प्रकार पूछने पर निर्मल नेत्र वाली उस सुंदरी ने आश्चर्यचकित दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस प्रकार कहा,